In this lecture, we will discuss about ऑफ प्रिंसिपल। आज के इस लेक्चर में हम आपको ऑफ प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है। ऑफ प्रिंसिपल किसी साइंटिस्ट के नाम से रिलेटेड नहीं है, ना ही ये किसी साइंटिस्ट के नाम से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए अफवाह इज अ जर्मन वर्ड। अफवाह क्या है? एक जर्मन वर्ड है विच मीन्स बिल्डअप, कंस्ट्रक्ट, जिसका मतलब क्या होता है? बनाना, संरचना। अफवाह क्या है? एक जर्मन वर्ड होता है और जिसका मतलब क्या होता है? बिल्डअप, कंस्ट्रक्ट, यानी बनाना, संरचना। तो इसी के आधार पर जो है एक लॉ है, यानी कि प्रिंसिपल, सिद्धांत आया, उसको कहते हैं प्रिंसिपल, यानी कि ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी लेवल इन ऑर्बिटल। यानी इलेक्ट्रॉन के फीलिंग जो होता है ऑर्बिटल में, किस तरह से होता है? एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिटल और एनर्जी लेवल ऑफ द ऑर्बिटल। किसके आधार पर? एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम का आधार। तो देखिए क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द अवेलेबल ऑर्बिटल in the increasing order of energies and fill up the orbitals of lower energy first. तो क्या कहता है? in the ground state of an atom the electron enter into the available orbital in the increasing order of energies and fill up of the orbital of lower energy first. तो देखिए क्या कहता है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ ऑर्बिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन फिल अप फर्स्ट द लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरता है किसमें आता है? लोवेस्ट एनर्जी, जिसका सबसे कम एनर्जी लेवल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भरता है। और उसके बाद जैसे जैसे आपको एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है एनर्जी लेवल, जैसे हमने बताया था कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं, जैसे एस 4 सब सेल होते हैं, एस पी डी एफ, 4 सब सेल होते हैं। कितने होते हैं? 4 सब सेल होते हैं। ये जो आपको सब सेल होते हैं, एस के लिए एक ऑर्बिटल होता है, पी के लिए जो होता है आपको 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी के लिए जो होता है आपको 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, और एफ के लिए जो होता है आपको 7 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। और देखिए ईच ऑर्बिटल्स कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इससे पहले हमने आपको बताया था कि एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 2 होता है, पी में 6 होता है, डी में 10 होता है, एफ में 14 होता है। ठीक है, अब हर ऑर्बिटल में जैसे कि बताया गया ऑर्बिट या सबसेल में कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होता है, तो हम सबसे पहले आपको जैसे देखिए हमने बताया था, जैसे 1s होता है, 1s हो गया, 2s हो गया, इस तरह से चलता है कि 1s में आता है या 2s में आता है। इस चीज के बारे में आपको सबसे पहले हम बताते हैं। ठीक है, देखिए वन एस, 2s, 2, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5s, 6s, 6p, 6d, 7s, 7s, 7d। यूं करो,
देखिए ये है, आपको इस तरीके से इसे काट लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये यूं चला, ऐसे आ गया, ठीक, ये ऐसे चला, ऐसे आ गया। देखिए यहां से शुरू हुआ, ऐसे चला, यूं गया, ऐसे आया, ऐसे गया, देखिए। तो सबसे पहले जो होता है हमारा, शुरुआत कहां से होता है, एस से, 1s से। देखिए 1s से कहां घूम के आता है, 2s पे, 2s से 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। इस तरीके से ये सीरीज हमारा चलता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन हमारा फिल होता है किस में आता है, 1s में आता है। किस में आ जाता है आपको, ये 1s में फिल होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें तो आ गया हमारा, सबसे पहले ये आ गया, सबसे एनर्जी लेवल इसका कम है। तो देखिए हमें जो एनर्जी लेवल पता करने के लिए जो होता है, क्योंकि क्वेश्चन में आता अक्सर आपको कि अरेंज द ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। ठीक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी लेवल की हम कैसे पता करते हैं, तो उसके लिए होता है n+l लॉ। उसके लिए क्या होता है, n+l लॉ। ठीक है, तो देखिए n+l लॉ जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, n+l लॉ। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि n+l लॉ में फर्स्ट लॉ, इज सबसेल विद द लोअर वैल्यू ऑफ n+l possess लोअर एनर्जी एंड फिल फर्स्ट। ठीक है, दूसरा कहता है कि if the two subcell have the same value of n+l, the subcell with lower value of n is possess lower energy and fill first। ठीक है, देखिए दो लो है, एक क्या कहता है कि यदि n+l का वैल्यू जिस सबसेल के लिए सबसे कम होगा वो पहले भरा जाएगा, और दूसरा लो कहता है कि यदि n+l का वैल्यू जो होता है किसी भी दो सबसेल के लिए समान यानी कि इक्वल हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जिसके लिए n का वैल्यू ज्यादा होता है वो पहले लिखा जाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए हम आपको बताते हैं n+l वैल्यू, जैसे 2s है, 2p है, तो इसके लिए n का क्या होगा वैल्यू, 2 है, और देखिए s p d f, तो इसके लिए l का वैल्यू जो होता है, s के लिए 0 होता है, इसके लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है। ठीक, तो देखिए n 0 हो गया, तो n+l क्या हो गया, 0, 2 + 0 यानी 2 हो गया। ठीक है, 2p के लिए क्या हो गया n, देखिए 2l हो गया 1 यानी n+l इक्वल टू हो गया 2 + 1 यानी क्या हो गया 3। अब देखिए 2s 2p, 2s के लिए n+l का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2p के लिए n+l का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो क्या आएगा, सबसे पहले जो भरा जाएगा वो 2s भरा जाएगा, उसके बाद 2p आएगा, क्योंकि 2p का जो वैल्यू है, एनर्जी है लेवल, वो 2s से ज्यादा है। ठीक है, अब आपको हो गया ये। अब देखिए दूसरा, जैसे 1s, देखिए 1s के लिए n क्या होगा, 1l हो गया 0, और n+l का वैल्यू जो जाएगा हो जाएगा 0। क्या हो गया आपको, 0 हो गया, सॉरी 1 + 0 यानी 1 हो गया। तो देखिए इसके लिए कितना आ रहा है, 2s के लिए 2 आ रहा है, 2p के लिए इतना आ रहा है, तो 1s के लिए 1 आ रहा है, तो क्या सीरीज बनेगा, 1s 2s 2p। ठीक है, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल जो है 1 है
इसका 2 है, इसका 3 है। देखिए बढ़ते हुए क्रम में है। उसी तरह से अब आप तो आपको n प्लस लॉ समझ में आ गया। n प्लस लॉ जो है, n प्लस रूल्स जो है, यानी n प्लस l लॉ जो ये क्या कहता है कि जिसके लिए n प्लस l का वैल्यू कम होगा वो सबसे पहले भरा जाएगा, और जिसके लिए n प्लस l का वैल्यू जो है वो ज्यादा होता है वो बाद में भरा जाता है। ठीक है, और जब n प्लस l का वैल्यू किसी भी सिचुएशन में समान हो जाता है तो उस कंडीशन में सबसे पहले जो है आपको किसका भरना है, जिसके लिए n का वैल्यू ज्यादा होगा। जैसे देखिए अब जैसे 4s है, ठीक है, और आपको 3p है। क्या है, 4s है और 3p है। अब इसमें देखिए n का क्या होगा, इसके लिए 4, l होगा 0, और n प्लस l जो है वो क्या हो जाएगा आपको 4 प्लस कितना होगा 0 यानी 4 होगा। इसके लिए देखिए n कितना होगा 3, l क्या होगा 1, n प्लस l क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 इसके लिए भी है और 4 इसके लिए भी, दोनों का 4 आ रहा है। ठीक है, ये भी 4 है। अब इनमें से कौन सी हम पहले भरेंगे, कौन सी लेंगे पहले, तो देखिए n का वैल्यू किसके लिए सबसे ज्यादा हो रहा है, तो ये आ रहा है। ठीक है, कि कम हो रहा है, बताइए, ये आ रहा है, और इसके लिए n का वैल्यू जो है कम है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले ये भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा 3, क्योंकि इसके लिए n का वैल्यू जो है इससे कम है, तो ये भरा जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए इस तरीके से हम कोई भी सीरीज जो होता है, जैसे आपको 1s आता है सबसे पहले, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4s के बाद आता है 3d, 3d के बाद आता है 4p, ठीक है, 4p के बाद आता है 5s। इस तरीके से आप सीरीज में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे 3d है 4p है, तो रूल्स देखिए क्या होता है। जैसे 3d के लिए n का वैल्यू जो है वो क्या है 3 है, और l क्या है 2 है, तो n प्लस l क्या होगा 3 प्लस 2 यानी 5 होगा। क्या होगा 5। अब जैसे 4 p लिया हमने, तो n का वैल्यू क्या है 4, और l का वैल्यू क्या है 1 है। l का वैल्यू क्या है 1 है, तो क्या हो गया ये n प्लस l यानी 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो अब आप देखिए जैसा कि रूल्स क्या करता है, अगर दो वैल्यू समान हो जाता है यानी इक्वल हो जाता है n प्लस l के लिए, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि n का वैल्यू जिसके लिए कम होगा वो पहले भरा जाएगा, और n का वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होता है वो बाद में भरा जाता है। तो देखिए n 3d के लिए कम है, इसके लिए ज्यादा है, तो इसीलिए 4p बाद में आता है और 3d पहले आ जाता है। ठीक है, तो इसी क्रम से इसके आधार पर, इस फॉर्मूला के आधार पर जो होता है आप आराम से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्बिटल को आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको मैं बताऊं एक और, जैसे क्वेश्चन आता आपसे कि 4f which orbital is filled first, 4f और 6p। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 4f पहले आएगा या 6p आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले n इक्वल टू 4 आता है, इसके लिए जो यहां होता है
हमने क्वांटम नंबर में बताया था आपको कि n की वैल्यू कैसे निकालें। इट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज द सेकेंडरी क्वांटम नंबर एंड इट इज द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम, ये सेकेंडरी और एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है l को, ठीक है। और क्वांटम नंबर आपको सही से पढ़ना होगा तभी ये n प्लस l आपको आएगा, ठीक है। तो l क्या होगा इसके लिए 3। तो देखिए n प्लस l 4 प्लस 3 तो क्या आएगा 7। इसके लिए देखिए n क्या होगा 6, l 1 तो n प्लस l क्या हो गया 6 प्लस 1 यानी 7 आ गया, ठीक है। तो बताइए इन दोनों में कौन आएगा, क्योंकि क्या कहता लो कि जो n का वैल्यू जिसके जब दो समान हो जाता है तो उस कंडीशन में n के लिए जिसका वैल्यू कम होगा वो पहले भरा जाएगा और n का वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगा वो बाद में आएगा। तो सबसे पहले इसमें कौन सी आएगा, ये आएगा 4f, ठीक है। कौन सी आ जाएगा 4f आएगा। उसके बाद क्योंकि 4f के लिए जो का जो वैल्यू है वो पहले कम है एक ठीक है। तो यहां तक आपको आ गया समझ में। और इससे आगे के आप देखिए नेक्स्ट में कि पहले कौन आएगा 3D, जिसके लिए 3D आता है 4f आता है। जैसे हमने बता दिया है कि जैसे जिसका वैल्यू n के लिए कम होगा वो पहले भरा जाएगा, जिसका ज्यादा होगा वो बाद में भरा जाता है, ठीक है। तो ये n प्लस l लॉ और ऑफ प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर भी करिए।